यार तुम बड़े बदतमीज लगे, बच के नहीं तो कहो। हम तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? अंडे खड़े थे कि पीछे आ रहे? आइए, बुला रहे हैं। और खड़क सिंह आज मेरे पास और कैसे आए हो? यहाँ तक और दोस्त मन का है वो तुम कष्ट उठाए हो। आपसे पड़ गया और एक काम जरूरी मेरा, आपसे पड़ गया। पूछो दिल दरमिया आपकी बात से मैं आज इस वक्त जो भी बातें हो तो दोस्त बना और तू बस यही कर के मोहन को जिंदा पकड़ लाओगे। जितना रुपया चाहो उतना दे दूंगा मैं, घर से इतना मेरा काम कर आओगे। दुश्मन हमारा और पुराना है वो, ऐसा धोखा वो मेरा बहुत पुराना दुश्मन है और इस काम में धोखा मैं नहीं खा सकता हूँ। और शराब खोर को जिंदा या मुर्दा आपके हाथ मांगूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन दोस्तमन रुपयों की जरूरत नहीं दोस्तमन, आपसे बस हमारी यही शर्त है। आपकी एक बेटी गीता है और गीता की शादी कर दो मेरे साथ में, बस यही शर्त है, बस यही शर्त है। गीता की शादी कर दो। वक्त लाओगे तुम खाके कहता कसम गंगा मैया की मैं, बस उसी वक्त गीता को पाओगे तुम। वादा करता हूँ कि जिस वक्त तुम मेरे दुश्मन को मेरे सामने लाओगे, मैं उसी वक्त अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर और विवाह करवा दूंगा।
दिखाई भी नहीं देता। वो लड़का जा रहा है। मेरे बेटा सुनो मेरी पुकार को, सर का बोझा हमारे उतारो, अभी दर्द के मारे सर हाथ थका जा रहा और मुझसे चला अब हाथ जाता। अच्छा एक बात ये बताओ माँ, आज मैं कई दिन से तुम्हें देखता हूँ, ये सामान लेकर सर पे रखकर इसी तरीके से रोजाना जाती हो। कहाँ पे जाती है, क्या मैं जान सकता हूँ? बेटा वो जंगल के किनारे बाजार लगती है, रोजाना खिलौने लेकर वही जाती हूँ, बेचती हूँ, फिर उसका राशन लेती हूँ, पकाती हूँ, खाती हूँ, बस यही मेरा धंधा, यही मेरा रोजगार। अच्छा मैं एक बात और बताऊँ, ओ पूर्णिमा, इस उम्र में इधर से उधर लाख जिल्लत उठाती हो क्यों दर बदल? क्या परिवार में आपके है कोई नहीं? दर हकीकत मुझे सब बता दीजिए। क्या आपके पति, आपके कोई औलाद, क्या आपके परिवार में कोई है ही नहीं जो आप इस उम्र में इतनी जिल्लत उठाती हो? आज आपने पूछा है बेटा तो जरूर बताऊंगी। बेटा मुझे नहीं पता ये आंसू क्यों निकले बेटा। मैं कंचन नगर की रहने वाली हूँ, मैं वहाँ की महारानी हूँ। मेरे पति का स्वर्गवास हो गया और जो उनका मंत्री था खड़क सिंह, वो उस वक्त मैं गर्भवती थी। फिर उनके मरने के बाद मेरे कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ। फिर मंत्री खड़क सिंह आकर मेरे बच्चों को चुरा ले गया, रात और ताज की लालच में आकर। फिर न जाने उन्हें कहाँ फेंक दिया। जब मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मेरे बच्चे मुझे दे दो, मुझे धक्के देकर कसम रखाकर राज्य से बाहर कर दिया। आज 22 साल हो गए बेटा, बस उसे दिन से भटकती फिर रही हूँ। यही रही मेरी कहानी। अब मेरे बेटे इस संसार में जीवित हैं या मर गए मुझे कुछ नहीं पता। या भगवान, मेरे बालक पिता ने मुझसे मरते वक्त बताया था कि तुम्हारी माँ इस संसार में जीवित है और तुम 2 भाई हो। या भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके लिए मैं बरसों से भटक रहा हूँ वही यही मेरी माँ हो। मुझे मंजिल तो सामने है लेकिन रास्ता नहीं दिखाई पड़ा है। चलकर मालूम करना चाहिए। अगर मैं ही इसका बेटा हूं तो हर माँ के पास उसके औलाद की जरूर कोई ना कोई निशानी रहती है और इसके पास भी अपनी औलाद की निशानी जरूर होगी। माँ, ये बताओ कि क्या वो बेटे अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? वो गोद में थे, 1 महीने के लगभग थे, तभी से वो गायब हो गए। मैं उन्हें कैसे पहचान सकती हूँ? हाँ, उनके दोनों हाथों में चक्र का निशान था, दोनों बेटों के हाथों में। जी हाँ, वो चक्र देख। हाँ बेटा, तू ही है मेरा बेटा। आज 20 साल से मैं जिन आंखों में सपने लेकर घूम रहा हूँ और कई दिन से तुम्हें देखता हूँ, मैं यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ही मेरी माँ हो, लेकिन